धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म महाराज पांडु और रानी कुंती के यहाँ हुआ। ऋषि दुर्वासा के दिए वरदान से कुंती ने धर्मदेव यम का आह्वान किया और उनसे प्राप्त हुए पुत्र का नाम रखा गया युधिष्ठिर। यह बालक जन्म से ही सत्य और धर्म का प्रतीक था। हस्तिनापुर में उनका पालन पोषण हुआ, जहां भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वे शास्त्र, राजनीति और युद्धकला में निपुण हुए, परंतु उनके हृदय में सबसे अधिक स्थान धर्म और न्याय का था। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और अपने छोटे भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए सदैव मार्गदर्शक बने। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और माता कुंती के वचन के कारण वह पांचों पांडवों की पत्नी बनी। युधिष्ठिर ने इसे धर्म मानकर स्वीकार किया और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा। इसके बाद पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगरी में बदल दिया। वहां युधिष्ठिर ने धर्मसम्मत शासन किया और राजसूय यज्ञ संपन्न किया, जिसमें वे सम्राट बने। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, किंतु दुर्योधन और शकुनी ने ईर्ष्या में आकर द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर धर्म के कारण जुए का निमंत्रण ठुकरा न सके और शकुनी की कुटिलता में सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। द्रौपदी का अपमान सभा में हुआ और पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास का दंड मिला। वनवास के समय युधिष्ठिर ने धैर्य रखा और ऋषियों से धर्म और नीति की शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान यक्ष प्रश्न का प्रसिद्ध प्रसंग हुआ, जब युधिष्ठिर ने सत्य और ज्ञान से यक्ष के कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराया। अज्ञातवास में वे विराट नगर में कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहे। समय पूरा होने पर पांडवों ने अपना राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने इनकार कर दिया और अंततः महाभारत का महान युद्ध हुआ। युद्ध से पहले युधिष्ठिर स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, किंतु दुर्योधन ने उनका अपमान किया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन तक भीषण संग्राम हुआ। युधिष्ठिर ने सदैव धर्म का पालन किया। उन्होंने भीष्म से आशीर्वाद लिया और उनके मार्गदर्शन से उन्हें परास्त किया। द्रोणाचार्य के प्रसंग में युधिष्ठिर को अश्वत्थामा हतः कहना पड़ा, जिससे वे धर्म संकट में पड़े, परंतु यह युद्ध की आवश्यकता थी। अंततः कर्ण का वध हुआ, दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया और युद्ध में पांडव विजयी हुए। विजय के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया। उन्होंने प्रजा को न्याय और सुख दिया और अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। वर्षों बाद जब जीवन की संध्या आई, तब युधिष्ठिर और पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अडिग चलते रहे। अंत तक केवल एक कुत्ता उनके साथ रहा, जो वास्तव में धर्मदेव ही थे। स्वर्ग के द्वार पर यमराज ने उन्हें परखा, पर युधिष्ठिर ने कुत्ते को त्यागने से इनकार किया। धर्म की इस परीक्षा में सफल होकर युधिष्ठिर अपने शरीर सहित स्वर्ग पहुँचे और देवताओं के बीच स्थान पाया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन यह संदेश देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, धर्म और सत्य का मार्ग ही सर्वोपरि है।